नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है CIB इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कैश वैन के कलेक्शन एजेंट ने दिया था साथियों के संग मिलकर 22,48,000 रुपए की लूट को अंजाम। पैसे देखकर आ गया था लालच। अनलॉक के पहले दिन ही अलीगढ़ शहर के अति व्यस्ततम व पास इलाके सेंटर पॉइंट के निकट LIC के कैश को लेकर कैश वैन में जा रहे CMS कंपनी के कलेक्शन एजेंट ने दिन दहाड़े 22,48,700 रुपये से भरा बैग लूट कर बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। 1 जून को दिन दहाड़े हुई इस घटना ने अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी, जिसके बाद घटनास्थल का SSP DIG के साथ ADG आगरा जोन ने भी निरीक्षण कर जल्द खुलासा करने की बात कही थी। आज पुलिस ने इस घटना में मुख्य अभियुक्त रहे कैश कलेक्शन एजेंट रजत शर्मा के साथ ही उसके 4 साथियों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। 2 लोग इस मुठभेड़ में घायल हुए हैं। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने 12,21,000 रुपये के साथ ही CMS कंपनी का वो बैग भी बरामद किया है जिसमें कैश को लूटा गया था। 2 तमंचे, कारतूस, खोखे व चोरी के 2 स्प्लेंडर बाइक भी इन चोरों से बरामद की गई है। इस घटना के खुलासे पर सूबे के CS ग्रे ने पुलिस टीम को 50,000 रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की है। घटना के खुलासे पर जानकारी देते हुए अलीगढ़ SSP मुनिराज ने बताया कि उक्त घटनाक्रम में लूट के बाद जो कैश कलेक्शन एजेंट था उसी के द्वारा लूट की घटना में बतौर वादी सिविल लाइन थाने में लिखित शिकायत दी गई थी। कल हमने कलेक्शन एजेंट रजत शर्मा को पूछताछ करने के लिए सिविल लाइन थाने पर बुलाया था। गौरतलब हो कि रजत शर्मा से ही लुटेरे पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए थे। रजत ने घटना वाले दिन जो पुलिस को बयान दिया था उसके बाद जो कल पूछताछ में उसने बयान दिया, उन दोनों बयानों में बहुत कुछ अलग था। दोनों बयानों में बहुत कुछ अलग अलग बात हो रही थी और जब रजत से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि 2-3 दिन साथियों के साथ मिलकर मीटिंग की थी कि कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम देना है। शुक्रवार को भी LIC आया था रेकी करने। लूट की योजना बनाने के दौरान इन्होंने एक और घटना को अंजाम देते हुए हरदुआगंज थाना इलाके से एक बाइक भी चोरी कर ली। उस दिन सिर्फ एक बाइक पर 2 लुटेरे सवार थे, लेकिन सच्चाई ये निकलकर सामने आई है कि उस दौरान 3 बाइक पर इनके साथी पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए थे। इस दौरान हम जब बरौला के पास बदमाशों को पकड़ने के लिए गए तो पुलिस पर बाइक सवार बदमाशों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। 2 लोग गोली लगने से घायल हो गए, वहीं 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। दोनों घायलों, जिनका नाम अमित और शिव कुमार बताया गया है, उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। 2 अपराधी सुरजीत और कालू इस मामले में फरार हैं। उनको भी जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का अंतर्गत 1 तारीख में एक 22 लाख रुपये का लूट हुआ था। LIC कलेक्शन पॉइंट से CMS एजेंट पैसा कलेक्ट करके LIC सेंटर कलेक्शन सेंटर से उनका CMS गाड़ी में रखने के लिए आ रहा था। उस समय वहाँ सेंटर पॉइंट में जो लोग मोटरसाइकिल में आया, जो पैसा बैग में रखते गाड़ी में रखते समय छीन के उनसे भाग गया था। ये घटना हुआ था 1 तारीख। उसके बाद हम लोग सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी लोग, हमारा जनपद का SSP और SP सिटी और हमारा DIG साहब, रेंज DIG और ADG साहब सभी लोग घटना सिलेक्शन किया है और उसके बाद टीम गठित किया। DG साहब का नेतृत्व में हम लोगों ने टीम गठित किया है। SP सिटी, SP क्राइम और CO3 के नेतृत्व में कई टीमें गठित किया है। उस पर 3 थानाध्यक्ष और क्राइम ब्रांच सभी मिलकर ये घटना का खुलासा किया है। घटना का हम लोग ऐसे खुलासा किया है, वो घटना स्थल पर वहाँ पर आसपास में कई CCTV कैमरा हम लोग को उपलब्ध मिला है। उस CCTV घटना का आधार पर हम लोग पूरा घटना का छानबीन किया है और वादी का हम लोगों ने पूछताछ किया है। सबसे पहले घटना हुआ था उस समय उनका वर्षन और CCTV का वर्षन CCTV में देखा, उस दोनों का बहुत अंदर आया था। उसके बाद हम लोगों ने उनका पहले दिन FIR दर्ज हुआ, उसके बाद उनका घर छोड़ दिया था और हम लोगों ने कल लेके आया था उनका जो किसके साथ घटना हुआ था। जो CMS का कलेक्शन एजेंट है, उनका नाम रजत शर्मा है। उन्होंने उनका कल थाना पर पुलिस ले आई थी और उनसे अच्छी तरीके पूछताछ किया, कड़ाई से पूछताछ किया और उनका पहले वर्षन और कल का वर्षन दोनों बहुत अंदर उल्टा सीधा उन्होंने जवाब दिया था। उसका आधार पर उन्होंने
बाद में सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब देखने के बाद में उन्होंने अपने आप खुद कन्फर्स किया ये घटना कैसे हम लोगों ने योजना बनाया कैसे किया उसके बारे में उन्होंने उसका खुलासा किया उन्होंने कन्फर्स किया था। उसने ये बताया था इनका दोस्त लोग मिलके पिछले 15 दिन से ये योजना बन रहा था इस घटना अंजाम देने के लिए। उस पर उन्होंने ये बताया था उनका साथ दोस्त लोग हैं 6 लोग उन लोग सभी प्लान किया है 2-3 बार मीटिंग कराया और घटना का 2 दिन पहले आके एक बार रेकी भी कराया उस इलाका में कैसे घटना करना है सब उन्होंने करवाया। और घटना का दिन 3 मोटरसाइकिल में टोटल 6 लोग आया था घटनास्थल पर। उस पर कुछ लोग 1-2 लोग आगे 2 लोग पीछे और एक आदमी इसका पैसा लेके आने के समय उनके कैसे सहयोग करना उस तरह का उन्होंने योजना बना के आया था। और आया और 2 लोग केवल मोटरसाइकिल में आया वो नीचे से ऊपर से पैसे लेके नीचे गाड़ी में रखने के समय पीछे आके तुरंत उनके छीन के भाग गया था। और उसी समय वहाँ पे हमारा गार्ड भी जो उनके साथ गार्ड था वो भी फायरिंग किया था उसमें कुछ लोग का भी चोट भी आया था। और उसने पूरा घटनाक्रम पूरी तरीके उन्होंने कन्फर्स किया था कैसे योजना बनाई। उसके बाद हमारे टीम गठित करके सभी मुलजिम का घर पे तलाशी करना शुरू किया। उसमें कल तलाशी शुरू करने के समय कल जो इसका रजत शर्मा है उनका घर पे उन्हें एक पैसा रखा था 1 लाख रुपया उनसे रिकवरी करके आया। और उसके साथ और 2 लोग उनका घर पे भी पुलिस गई थी वहाँ पे भी उनका पकड़ के उनसे भी उनके घर से भी पैसा रिकवरी करके आया था हम लोग ने। एक आदमी अभिषेक था वो जतारी में था ताना टप्पल का है। एक आदमी अकराबाद का है एक आदमी अकराबाद का अभिषेक है और जतारी का है रोहित है। वहाँ से उन लोग से पैसा रिकवरी करके आया था उनका अपना पैसा लेके आया था। और पुलिस ने सब कल शाम को इन लोगों को सबको गिरफ्तार करके रिकवरी कराया था। और साथ रात में SHO सिविल लाइन का एक मुखबिरी सूचना मिला था और कुछ लोग LIC कलेक्शन पॉइंट में जो लूट हुआ था उसका संबंध जो कुछ अपराधी लोग 2 मोटरसाइकिल में जा रहा है इस तरह सूचना मिला था। उस सूचना के आधार पर SHO रात में गश्त के समय उनका सूचना के आधार पर उन्होंने बलवा पुल से बमौला तरफ गया था। उस समय वहाँ उनके देख के कुछ 2 मोटरसाइकिल कुछ लोग पुलिस के देख के भागा था और उन लोगों ने वहाँ पे बमौला शमशान घाट की तरफ भागना शुरू किया और पुलिस भी पीछे पड़ा। वहाँ जाने के बाद वहाँ मोटरसाइकिल से उन लोग गिर गया। गिरने के बाद उन लोग वहाँ से तुरंत पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। पुलिस की फायर करने के बाद पुलिस भी उसका जवाब फायर किया है और कुछ टाइम मुठभेड़ हुई। उसके बाद फायरिंग की आवाज़ रुकने के बाद में पुलिस ने तलाशी किया। वहाँ पे 2 लोग गिर पड़ा उनका 2 लोग में पैर पे गोली लगी थी और वहाँ 2 मोटरसाइकिल मिली थी। मौके पर कुछ बैग भी मिली थी वहाँ पे और 2 तमंचा भी मिली थी। और उसके बाद उनका आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने और आइडेंटिफाई करके उनसे पूछताछ करने से उन्हें ये बताया था लोग उनका हाथ में जो CMS का कलेक्शन बैग था पैसा कलेक्शन करने वाला बैग था वो वाला बैग भी मौके पर मिला है। वहाँ पे दोनों लोग से मिलके लगभग 6,26,000 पैसा मिला है और 2 तमंचा मिली थी वहाँ पे कुछ कोका मिला है और मोटरसाइकिल मिला था। और उससे सब पूछताछ किया उसमें पता चला एक मोटरसाइकिल हरदोआगंज में शुक्रवार का चोरी किया था। अब पूरा घटना का दोनों मिलके लगभग 12,21,000 रुपये अब तक बरामद हो चुका। 22 लाख लूट हुआ था उसे 12,21,000 रुपये हमने बरामद कर लिया। उस पर अभी तक हम लोगों ने 5 लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं और बाकी 2 लोग फरार है। रात का अंधेरे का फायदा उठा 2 लोग फरार है। उसको पकड़ने के लिए टीम गठित करके हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। उसका इनाम कितना घोषित किया है? इस पे हमारा वरिष्ठ अधिकारी लोग सभी लोगों ने 50,000 इनाम घोषित किया है। हमारे DGP साहब ADG साहब और DIG साहब सभी लोगों ने 50,000 इनाम घोषित किया।